टू साईं की बेटी में एक बार फिर से मैं आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक प्यारी सी ऊदी के बारे में एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिएगा। और बाबा की ऊदी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कितने बाबा ने एक तरीके का हमें ये ब्लेसिंग्स दिया है हमारे जीवन में कि अगर आप रोग से कष्ट हैं या फिर आपकी कोई काम नहीं बन रहा है तो आप ऊदी का कैसे सेवन कर सकते हैं। या तो आप उसको अपने मस्तक पे लगाइए या फिर आप पानी में उसको घोल के पी लीजिए या फिर आपको कहीं पे भी चोट लगी है आप वहाँ पे भी लगाओ। ये एक तरह का बाबा ने हमें जीवन दान दिया है कि और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप ऊदी को लगाएं, बाबा की ऊदी को लगाएं, एक विश्वास के रूप में लगाइए। बाबा सब ठीक करेंगे, बाबा सब देखते हैं, बाबा सब सुनते हैं। इसलिए आपसे भी अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कृपया विश्वास बनाए रखिए। बाबा आपके जीवन में सफलता लाएंगे, बाबा आपका साथ देंगे। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। साईं बाबा की ऊदी समान मिट्टी ने प्लेग का रोग दूर किया। श्री बाबा द्वारा अपने हाथों से दी हुई ऊदी का जितना गुणकारी प्रभाव होता था उतना ही उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके नाम पर दी हुई भस्म भी अचूक फलदायी सिद्ध होती थी। नाना साहेब चांदोरकर एक बार अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। मार्ग में ठाना स्टेशन पर बांद्रा में रहने वाले उनका एक मित्र उन्हें मिला और बड़ी घबराहट में उसने सूचित किया उसकी लड़की को प्लेग हो गया। नाना साहेब के पास उस समय श्री बाबा की ऊदी नहीं थी, परंतु भक्ति और श्रद्धा से श्री बाबा का नाम स्मरण कर उन्होंने अपने पैर तले की एक चुटकी भर मिट्टी लेकर अपने मित्र को दिया और उसे श्री साईं महाराज के चरणों में लीन होने का आदेश दिया। नाना साहेब के मित्र घर जाकर प्लेग की गुठलियों पर ऊदी का लेप लगा दिया। उसी क्षण से लड़की का ज्वर दूर होना आरंभ हो गया और प्लेग जैसे असाध्य रोग से लड़की शीघ्र ही रोग मुक्त हो गई। साईं बाबा का केवल नाम स्मरण कर उठाई हुई मिट्टी ने भी कितना अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। नाना साहेब चांदोरकर ने साईं बाबा का नाम लेकर ऊदी के बदले मिट्टी देकर जिस साहस का परिचय दिया उसका एकमात्र कारण था साईं बाबा में उनका अटूट विश्वास तथा अविचल श्रद्धा। साईं बाबा द्वारा अपने हाथों से दी हुई ऊदी का जितना गुणकारी प्रभाव होता है उतनी ही उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके नाम पर दी हुई भस्म भी अचूक फलदायी सिद्ध होती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें कभी गुरु के किसी भी चीज़ों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, कभी भी क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। गुरु तो सर्वज्ञानी है, उन्हें हर चीज़ का पता है। तो इसीलिए वो अगर कोई चीज़ कह रहे हैं ना वो भी आपके भले के लिए कह रहे हैं। क्या पता वो आपके जो भले के लिए कह रहा है वो आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ा हो, इसलिए वो शायद कह रहे हैं। तो इसीलिए हमें गुरुओं पे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। और हमारे तो ये प्यारे बाबा हैं जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अगर बाबा के चरणों पे ध्यान दोगे ना तो आपको लगेगा कि बस मैं उस चरण को पकड़े रहूं ज़िंदगी भर। इतने कोमल उनके चरण है ना बाबा के, मतलब एक पल भी आप उनसे अपने नज़र नहीं हटा सकते हो। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा से दूर मत जाइए, बाबा से अपनी सारी बातें बोलिए, बाबा से गुस्सा करिए, बाबा से झगड़िए, बाबा से बात करिए। बाबा आपको हर पल जवाब देंगे, हर पल आपका साथ देंगे। भले आप साथ छोड़ भी देंगे ना, लेकिन बाबा जो है ना हमारे वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे विराम दे रही हूँ और अपने बाबा से
माफ़ी भी मांगती हूँ कि मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो बाबा, तो अपनी साईं की बेटी समझकर मुझे माफ़ करिएगा और अपने चरणों में हमेशा मुझे स्थान दीजिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ हमारे बाबा का एक्सपीरियंस, ब्लेसिंग्स, लीलास शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी है और एक व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेल भी कर सकते हैं, आप अपना ऑडियो भी भेज सकते हैं, आप अपना वीडियो भी, जो भी है आपके पास, आप अगर सुनाना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू तो प्लीज़ आप शेयर करना ना भूलिएगा। और डिस्प्ले पे भी आपको शो होगा मेल आईडी और नंबर।